हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जितने भी बीआरओ ग्रिफ के कैंडिडेट हैं, जिन्होंने बीआरओ ग्रिफ के अंदर फॉर्म फिलअप कर रखा है, उन सभी के लिए एक बड़ी अच्छी खबर हम लेकर आए हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और प्रत्येक इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट और रहने वाली है। आज आपके लिए एक बहुत बड़ी अच्छी खबर लेकर आए हैं, चाहे वो एडमिट कार्ड हो उसके बारे में, चाहे वो कोई भी वैकेंसी हो, चाहे आपकी 466 वाली हो, चाहे 411 वाली हो या 466 वैकेंसी वाली पोस्ट हो, दोनों के लिए हम बड़ी एक अच्छी खबर वो लेकर आए हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहें, प्रत्येक इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो रहने वाली है। और भी बहुत बड़ी है, हम बीआरओ ग्रिफ को लेकर एक बड़ी अपडेट है वो लेकर आए हैं। तो यदि आपने किसी भी पोस्ट के अंदर अप्लाई किया हो, चाहे वो कुक हो, मेसन हो, ब्लैक स्मिथ हो, मेस वेटर हो, ड्रॉट्समैन हो, आपके सुपरवाइज़र हो, टर्नर हो, मैकेनिस्ट हो, ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट हो, या ड्राइवर रोड रोलर हो, या ऑपरेटर मशीनरी हो, उसके अंदर यदि आपने फॉर्म फिलअप किया है तो कोई भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है तो आपके लिए एक बड़ी अच्छी खबर हम लेकर आए हैं। चाहे वो एडमिट कार्ड हो, चाहे एग्ज़ाम डेट हो, चाहे आपकी क्लासेज हों, यानी अब हम आपकी क्लासेज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम वो नज़दीक आ चुका है बीआरओ ग्रिफ का। तो अब वो हम आपकी क्लासेज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं बीआरओ ग्रिफ की। तो आप हमें कमेंट कर बता दें कि आपने किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, तो हम उसी की क्लासेज जो स्टार्ट करेंगे। क्योंकि यदि जो बच्चे हमसे नहीं जुड़े हुए, जिस पोस्ट का उन्होंने अप्लाई कर रखा है, तो उसकी क्लासेज यदि आपने अप्लाई ही नहीं कर रखा उस पोस्ट के लिए, तो उनकी क्लासेज स्टार्ट करने का कुछ फ़ायदा नहीं रहेगा। तो इसलिए आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो उसी की क्लासेज हम वो स्टार्ट कर दें। जो आपने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो उसकी क्लासेज आपको इसी यूट्यूब पे मिलने वाली हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम वो नज़दीक आ चुका है बीआरओ ग्रिफ का, है ना। तो जिसके कारण आपकी जो क्लासेज है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप हमें 1 से 2 दिन के अंदर वो पूरे कमेंट करके बता दें कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो हम उसी के क्लासेज वो स्टार्ट कर देंगे। तो चाहे वो किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई किया हो, यानी किसी ने कुक के लिए किया है तो कुक की भी क्लास से स्टार्ट करेंगे, चाहे मेसन के अंदर किया है तो मेसन की भी करेंगे, यदि ब्लैक स्मिथ के अंदर किया है तो ब्लैक स्मिथ, यानी किसी पोस्ट के लिए किया हो तो सभी की क्लासेज हम स्टार्ट करेंगे। और जिसकी कमेंट हो, जिस पोस्ट की कमेंट नहीं मिलेंगी उसकी क्लासेज वो स्टार्ट नहीं करेंगे। जिस पोस्ट के लिए कमेंट आएंगे ना, उसी पोस्ट की क्लासेज हम स्टार्ट करेंगे। और आपका जो एग्ज़ाम रहने वाला है वो 100 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम हो रहेगा, है ना। तो जिसमें से आपकी मान कर चलो जो जीके आती है, मैथ वाला पोर्शन आता है और रीजनिंग वाला पोर्शन आता है ना, वो तो एकदम ईजी लेवल का आता है। यानी उसको आप मान कर चलो आपका 10th क्लास का बच्चा है ना, 10th बेस पे है ना ये, तो मतलब नॉर्मल, इतने नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं मैथ के, तो जोड़ बाकी जिसे हम बोलते हैं ना, जोड़ बाकी वाले क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, है ना। लेकिन जो मेन जो आपका रहता है ना, जो हम कराएंगे आपको, वो है ट्रेड टेस्ट। यानी इसके अंदर जो जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया ना, उस पोस्ट से रिलेटेड आपके एक अलग से क्वेश्चन आएंगे, यानी जिसमें से आपका सर्वाधिक वेटेज है वो रहेगा, यानी सर्वाधिक क्वेश्चन है वो इसी के आएंगे। जैसे आपने ड्राइवर से अप्लाई किया है, कुक से अप्लाई किया है, मेसन से अप्लाई किया है, किसी पोस्ट से अप्लाई किया है, तो सर्वाधिक क्वेश्चन है वो उस पोस्ट से रिलेटेड आपके आएंगी, जो आपकी मेरिट में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि जो जीके है, मैथ है, रीजनिंग है, ये क्वेश्चन तो सभी करते हैं और 100% करेक्ट करते हैं, है ना। तो जो मेरिट बनाता है वो आपकी जो पोस्ट से रिलेटेड जो पोर्शन आएगा ना, जिसके मानकर चलो आप 50 से 60 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 50 से 60 क्वेश्चन है वो इसके आने वाले हैं जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है। तो 50% से ज़्यादा वेटेज है वो इसका रहने वाला है, यानी जो मेरिट बनाएगा जो, यानी यदि आपने ये पोर्शन है ना ऑलमोस्ट क्लियर कर लिया ना, यानी जो जिस ट्रेड से आपने फॉर्म फिलअप किया है उस ट्रेड से रिलेटेड पोर्शन यदि आपने मतलब ऑलमोस्ट कर लिया ना, तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो जाएगा। क्योंकि आप ऑलमोस्ट हो 99% है ना, जीके, मैथ्स, रीजनिंग है आपके, और भी जो क्वेश्चन आते हैं नॉर्मल, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। यानी आपकी इतनी जोड़ बाकी पूछी जाएंगी मैथ के अंदर, तो जिसके कारण ऑलमोस्ट वो 99% बच्चे करेक्ट करते हैं। यदि आप ये पर्सन ना इसमें नंबर ले आओगे ना,
तब आप वो कन्फर्म आपका सिलेक्शन ले पाओगे। और आपकी कट ऑफ है ना बताओगे तो 60 से 70 के बीच कट ऑफ जाती है ना। 60 से 70 के बीच आपकी कट ऑफ हो जाती है BRO ग्रिफ की, यानी मानकर चलो 68 के समथिंग तो जाती है। 68 तो जनरल की, ऑलमोस्ट 68 तो जाती है जनरल की, और 65 जाती है आपकी OBC की, और 62 जाती है। जो पीछे जो भर्तियाँ हुई हैं उनकी कट ऑफ बता रहे हैं हम आपको। 62 की अराउंड जाती है आपकी EWS की, ठीक है। और SC की जाती है आपकी 55 के अराउंड, और ST की जाती है 50 के अराउंड, ठीक है। ये कट ऑफ जाती है आपकी। जो पीछे BRO ग्रिफ की भर्तियाँ हुई हैं उनकी कट ऑफ बता रहे हैं हम, है ना। तो इतनी कम कट ऑफ जाती है। तो आप जिस ट्रेड से आपने अप्लाई किया ना, उस ट्रेड को यदि आप कर लेते हो, जो हम आपको फ्यूचर के अंदर क्लासेस स्टार्ट करें, तो वो आप कर लेते हो, तो आपका श्योर सिलेक्शन वो BRO ग्रिफ के अंदर हो जाएगा, है ना। क्योंकि सर्वाधिक क्वेश्चन वो उसके आने वाले हैं। 50 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके उसके आएंगे, है ना। 50 से ज़्यादा क्वेश्चन बता रहे हैं हमको। 60 अराउंड नॉर्मल 60 क्वेश्चन तो आपके आते ही हैं इसके अंदर, ठीक है। और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती इसमें, सबसे बड़ी बात, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन वो आपका 1 नंबर का रहता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी जो हम जो क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन, जो आपके लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। तो इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जब क्लासेस स्टार्ट करेंगे ना तो आपको नोटिफिकेशन वो प्राप्त हो जाए। अब बात करें अगर BRO ग्रिफ की एडमिट कार्ड की, जो सबसे ज़्यादा बच्चों का कन्फ्यूजन है, तो आपको जो मतलब बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि एडमिट कार्ड कब आएगा कब आएगा, वो आपको कमेंट में हम आपको दिखाने वाले हैं। तो ये वो कमेंट हैं जो बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि एडमिट कार्ड वो कब तक आएगा। किसी कोई परसेंटेज बता रहा है कि मेरे इतने परसेंटेज हैं, ठीक है। और कोई बता रहा है कि मेरे इस कैटेगरी में इतने परसेंटेज हैं, इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। और कोई पूछ रहा है एडमिट कार्ड, और क्लासेस कोई पूछा है क्लासेस कब से स्टार्ट हुई। तो क्लासेस का तो हमने बता दिया है आपको, ठीक है। और एडमिट कार्ड को अब हम आगे आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि मेरे इतनी परसेंटेज हैं, क्या मेरे एडमिट कार्ड आएगा। तो आपको एडमिट कार्ड के बारे में बता दें कि आपका यदि मानकर चलो यदि आपके 60+ परसेंटेज यदि 10th के अंदर हैं, 60+ 10th के अंदर आपके हैं, तो आप तैयारी वो स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि कट ऑफ है ना BRO ग्रिफ की, जो जिसकी पोस्ट सर्वाधिक है ना, उसकी कट ऑफ है ना, परसेंटेज कट ऑफ है वो मतलब इतनी ज़्यादा नहीं जाती है BRO ग्रिफ के अंदर। जो अन्य जो वैकेंसी आती हैं जैसे परसेंटेज बेस पे आती हैं, उनकी कट ऑफ तो हाई जाती है। लेकिन BRO ग्रिफ एक ऐसी वैकेंसी है जिसकी परसेंटेज कट ऑफ वो कम रहती है ना। तो जिसके कारण जिनके 60+ परसेंटेज हैं वो अभी से तैयारी वो स्टार्ट कर दीजिए, और इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको क्लासेज वो मिल जाएंगी। और आपको एडमिट कार्ड कैसे चेक करना है वो भी आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो आपको क्योंकि BRO ग्रिफ क्या करती है, BRO ग्रिफ है ना, BRO ग्रिफ मतलब अपनी जो बच्चे जो शॉर्ट लिस्टेड करती है ना परसेंटेज बेस पे, ठीक है। जो बच्चे शॉर्ट लिस्टेड करती है ना उनकी लिस्ट तैयार करती है, ठीक है। लिस्ट क्या करती है, तैयार करती है। वो लिस्ट यानी परसेंटेज बेस पर शॉर्ट लिस्टेड करती है कैंडिडेट को, और वो लिस्ट क्या करती है, वो अपनी साइट पर वो डाल देती है। वो लिस्ट क्या करती है, वो अपनी साइट पर वो डाल देती है, ताकि बच्चों को पता चल जाए कि उनका एडमिट कार्ड वो आने वाला है। कि कुछ बच्चे जो डिस्टेंस पे होते हैं तो उनका एडमिट कार्ड वो टाइम पर नहीं पहुंच पाता है, और वो उस लिस्ट वाले पेज को निकलवा कर वहाँ पर ले जाएं, ताकि उनको वहाँ पर एडमिट कार्ड वो बनाकर दे दिया जाएगा, और वहाँ पर उनको एंट्री हो मिल जाएगी। तो इसी कारण वो लिस्ट डालते हैं, ताकि बच्चों को पता चल जाए कि उनका एडमिट कार्ड आने वाला है। और वो पोस्ट जो डाकिया होता है, पोस्टमैन होता है, उससे वो लगातार पूछते हैं कि उनका एडमिट कार्ड आया है या नहीं आया है। यदि एडमिट कार्ड नहीं पहुंच पाता है तो आप लिस्ट वाला पेज वो निकलवा कर ले जाएं। तो आपको लिस्ट है वो कैसे चेक करनी है वो भी बताने वाले हैं। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, BRO ग्रिफ की साइट पे चलना है। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, BRO ग्रिफ वो लिखकर आपको गूगल पे सर्च करना है। और गूगल पर जब आप सर्च करोगे तो आपको सबसे पहले ही जो साइट मिलेगी BRO.gov.in पर, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो BRO ग्रिफ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी आपकी। तो BRO ग्रिफ की जो ऑफिशियल जो वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, आप इसमें चेक कर सकते हो जो आपके जो 3 लाइन है ना, इस पर क्लिक करना है। कहाँ पर क्लिक करना है आपको, जो 3 लाइन है ना, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करोगे ना तो
तो इस पर क्लिक करोगे तो आप इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा एक रिक्रूटमेंट का ऑप्शन मिलेगा आपको, ठीक है। इस रिक्रूटमेंट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। रिक्रूटमेंट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और फिर क्या करना है आपको, इसमें रिक्रूटमेंट एक्टिविटी नाम मिलेगा आपको, रिक्रूटमेंट एक्टिविटी पर क्लिक करना है, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करोगे, रिक्रूटमेंट एक्टिविटी पर आप क्लिक करोगे, तब आपकी साइट है वो ओपन हो जाएगी रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ की। तो रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ की साइट ओपन हो जाएगी ना, तो जैसे ही ब्यूरोग्राफ ना, जो स्क्रूटनी जो कैंडिडेट होते हैं, जो शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट होते हैं, उसकी लिस्ट आपकी यहाँ पर वो डाल दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर वो आपकी लिस्ट वो शो करने लग जाएगी। जब ब्यूरोग्राफ वो जो शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट होते हैं ना, उनकी लिस्ट डालेगा ना, तो उनकी लिस्ट यहाँ पर शो करने लग जाएगी और वहाँ से आप डाउनलोड कर आप अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और आपने जो मेल दी थी ना वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो नाम लिखकर अपने पिता का नाम, फादर्स नेम सर्च कर आप वो, यदि आपका एडमिट कार्ड आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो आप उस पेज की फ़ोटोकॉपी वो लेकर चले जाएं। तो आपको जैसे ही जो स्क्रूटिनी कैंडिडेट की लिस्ट है वो जारी करेगा ब्यूरोग्राफ, आपकी सबसे पहले वो इसी यहीं पर वो डालेगा। तो आप चेक करते रहिए और जैसे ही कोई अपडेट आ जाएगी तो हम आपको सबसे पहले वो बता देंगे। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। और आपका जो एडमिट कार्ड वो कब तक आ जाएगा वो भी बताने वाले हैं। आपका जो एडमिट कार्ड है ना वो आ जाएगा आपका, या तो आपको जून लास्ट के अंदर आपको अपडेट मिल जाएगा। यदि किसी कारणवश जून लास्ट में आपको अपडेट नहीं मिलता है एडमिट कार्ड को, तो आपका जुलाई के अंदर वो कन्फर्म है कि आपका एडमिट कार्ड हो मिल जाएगा। सर्वाधिक चांस तो जून लास्ट के, लेकिन कोई रीज़न हो, किसी कारणवश नहीं मिल पाता है, तो आपको जुलाई के अंदर आपको एडमिट कार्ड वो मिल जाएंगे। क्योंकि ऑलमोस्ट स्क्रूटिनी है वो, यानी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट ब्यूरोग्राफ ने शॉर्ट लिस्टेड कर लिए हैं सभी कैंडिडेट को, चाहे वो 466 वैकेंसी वाला हो चाहे 411 वैकेंसी वालों का हो। तो आपके स्क्रूटिनी कर लिए हैं, यानी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट कर लिए हैं कि इसकी कितने बच्चे उनको एग्ज़ाम के लिए वो बुलाने हैं, ठीक है। और सबसे पहले आपका जो एडमिट कार्ड आएगा वो 466 वालों का आएगा, और जस्ट ये भर्ती कंप्लीट होने के बाद आपको 411 वैकेंसी वालों का एडमिट कार्ड वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब भर्ती जैसे एडमिट कार्ड जारी करेगी ना, उसके तुरंत बाद आपका जो भर्ती प्रोसेस है वो तेज़ी से होगा, क्योंकि ब्यूरोग्राफ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले कर चुका है इस भर्ती को, तो वो आगे इस भर्ती को डिले नहीं करना चाहता है। तो जिसके कारण आपकी 466 वैकेंसी वालों को जल्दी प्रोसेस कराएगा, उसके तुरंत बाद आपकी 411 वालों का प्रोसेस वो स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका एडमिट कार्ड जारी करेगा, फिर उसके बाद 411 वैकेंसी वालों का एडमिट कार्ड वो ब्यूरोग्राफ वो जारी करेगा। तो जैसे ही कोई ब्यूरोग्राफ अपडेट लाता है तो आपको सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगा। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सबसे पहले है वो ब्यूरोग्राफ की इन्फॉर्मेशन और अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पर देखने को मिलती है। थैंक यू एंड जय हिंद।